प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच गए। तस्वीर आप देख रहे हैं, 10:15 हो चुके हैं। प्रधानमंत्री अभी कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब संसद भवन पहुंच चुके हैं। 10:15 कैबिनेट की बैठक और उसके बाद 11 बजे जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। हाँ बताइए। देखिए, ये जो दुनिया भर की तमाम, प्लीज सर आपको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ मैं। दुनिया भर की ये जो बहानेबाजी चल रही है, कभी कोविड का दिया जाता है, कभी अंतरराष्ट्रीय जो वैश्विक स्तर पे हो रहा है। कोविड से 8 क्वार्टर्स पहले तक से जो है मंदी चल रही थी, उसका कोई, इनको सडनली कोविड मिलके बहाना मिल गया। अच्छा, कोविड बहाना था मैम, क्या बात करें? पूरी दुनिया पे कोविड का असर था, कोविड बहाना कैसे था? नहीं कि उससे पहले क्या मंदी नहीं हो रही थी, उसका कौन जवाब देगा? 3.7% जीडीपी गिर चुका था उससे पहले, सबसे लोएस्ट जो है एम्प्लॉयमेंट रेट्स थे। दूसरी बात ये किसानों की बात कर रहे हैं, तो मैं वही बोल रही हूँ कि ये किस तरह की मतलब बात चल रही है यहाँ पर कि आय बढ़ गई है, जो नॉमिनल ग्रोथ है उनकी इनकम्स की वो गिरी हुई है। किसानों की बात की, नरेंद्र सिंह तोमर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आ रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह अंदर जा चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी कैबिनेट की बैठक, उसके बाद 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है, लगातार 5 बार। बताइए संजय जी। मुझे केवल एक चीज लगता है कि जब बजट पेश हो रहा हो तो हमें थोड़ा ओपन माइंडेड होना चाहिए। हम पहले से ही अगर स्तब्ध हो जाएंगे निर्मला सीतारमण का चेहरा देख करके, तो लगता है कि हम इंसाफ नहीं कर रहे होंगे ये आने वाले बजट के बारे में। अगर हम पहले से ही मान लेंगे कि 1000 तरह के कोविड या यूक्रेन वॉर जो कि रियल है वो बहाने हैं, तो हम बजट आने के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि हम अपनी जो इस समय जो विश्लेषण कर रहे हैं कि पास्ट में क्या है, अभी की सिचुएशन क्या है, क्या चुनाव है, क्या आर्थिक स्थिति है, अगर हम अपना विश्लेषण वहां तक लिमिट रखें तो बजट आने के बाद शायद हम बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं बनिस्बत की अभी से स्तब्ध हो जाने के। मैंने स्तब्धता इसलिए कही कि मैं सीरियसली बजट सुनना चाहता हूं, मैं जबरन हंस हंस के फोटो बनाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कहा। क्योंकि यदि सीरियस आदमी है तो बजट बनाना है जो पूरा विश्व देख रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा सारे अर्थशास्त्री विश्व के आज देखेंगे टीवी पे कि भारत क्या बजट दे रहा है, तो सभी लोग हंस हंस के नहीं देख रहे होंगे, सीरियसली देख रहे होंगे कि लेट अस सी व्हाट इज। मुस्कान के साथ भी देख सकते हैं, सवाल भी देख, हर एक का होता है। कोई स्तब्धता के देखते हैं, कुछ लोग दर्द होने पे भी हंसते हैं। भाई मैंने क्या कहा? चेहरे पे मुस्कान के साथ भी बजट देखा। मैंने कहा ना, एक सेकंड। जिनको शौक है उसके लिए शौक थेरेपी भी आएगी बजट में, इसलिए एग्जैक्टली कि इनकी स्तब्धता पर चिंतित नहीं हुए, उसका उपचार आएगा बजट में। हाँ, मैंने वही कहा कि मैं उस हिसाब से देख रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये बजट डूबने वाला है, क्योंकि जिस दिन आप इस शो के बाद 2014 से लेके आज तक के बजट पे एक शो रखिएगा, बजट वाइज रखिएगा, उसमें भी हम बोलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि क्या हुआ नहीं क्या नहीं हुआ। और कांग्रेस ने तो हमेशा बजट में जो बोला वो तो कभी किया ही नहीं, इसलिए तो कांग्रेस को लोगों ने बाहर कर दिया और ऐसी सरकार को लाया कि जो बोलती है तो करके दिखाती है। 22 में 2000 में बाकायदा सभी किसानों का आय दुगना हो गया, लेकिन क्या करो, दुगनी होने के बाद भी 5 किलो अनाज के लिए सरकार के पास फिर जाना पड़ता है क्योंकि महंगाई बढ़ गई। यह है सवाल। ठीक, एक मिनट गीता भट्ट, एक मिनट गीता भट्ट बताइए। गीता जी। अमन जी, पहले तो निर्मला सीतारमण जी की मुस्कुराहट से लोगों को इतनी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब उनको खुश होना चाहिए कि महिला वित्त मंत्री और महिला राष्ट्रपति दोनों हैं, जैसे आपने अभी कहा भी इस विषय में। ये पहली बार है, तो पहले तो इस बात की बधाई देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो महिलाओं को लेकर बजट में ये अपेक्षा है, क्योंकि आपने देखा कि इस समय जो महिलाएं लेबर फोर्स से बाहर हुई थी, इसको लेकर एक बड़े चिंता का विषय बना हुआ था। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है वो बताती है कि जो 19.7% ग्रामीण महिलाओं का जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन था वो 27% के करीब अभी हुआ है। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण, सरकार का एक महत्वपूर्ण विषय भी है G20 को लेकर भी, कि महिलाओं का की जो भागीदारी है वो बढ़नी चाहिए। तो महिलाओं को लेकर क्या सरकार में उनकी क्या सोच रहेगी बजट में, उसमें कुछ अगर उनके लिए कुछ खास इंसेंटिव्स रहेंगे ग्रामीण महिलाओं के लिए भी, और साथ ही साथ जो शहरी महिलाएं हैं, जो लोग कामकाजी महिलाएं हैं, उनको लेकर भी कि किस प्रकार से कुछ खास रियायतें महिलाओं के लिए, वुमेन स्पेसिफिक इंसेंटिव्स अगर सरकार के रहें। दूसरी बात, शिक्षा को लेकर एक मत, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो है उसके क्रियान्वयन को लेकर सरकार बड़ी गंभीर है, लेकिन उसके साथ साथ उस पर
बजट बढ़ाने की आवश्यकता है। जो 6% का जो है प्रॉमिस जो है सरकार ने किया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है कि 6% सरकार अपने खर्चे का जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर लगाएगी। वो आवश्यक है, वो इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमको साथ ही साथ जो कौशल विकास की, स्किल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, स्किल एम्पावरमेंट करना आगे का, अगर हम चाहते हैं कि आपको स्किल एम्पावर्ड लेबर भी चाहिए, अगर आप किसी भी प्रकार का चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चाहे वो आईटी बेस्ड हो, किसी भी प्रकार का अगर हम इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो उसके लिए एक लेबर फोर्स तैयार होनी चाहिए। उसके लिए स्किल एनहांसमेंट की आवश्यकता है जिसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ जोड़ा गया है। विकास दीपक, हाँ दीपक, देखिए इन्होंने इतनी सारी नीतियां बता दी, तो मोदी जी के समर्थक है, मोदी जी से मांग कर रहे हैं, पिछले 10 साल से मांग ही कर रहे हैं, पूरा देश मांग कर रहा है। मोदी जी ने भी कहा था, मांगा था कि हमें 60 महीने दे दो, 60 क्या 120 महीने दे दिया आपको। 120 महीने में सर आप वादा ही वादा करते, अब तो ये चला चली की बेला है, विदाई काल है मोदी जी का, तो अंतिम सांस गिन रही है। कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? अरे आएगा कौन आ रहा है? आप देखेंगे। हम नहीं, मोदी जी की विदाई बेला है तो कौन आ रहा है? मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ ना कि कौन आएगा, ये नहीं बता सकता, लेकिन ये कौन जाएगा, वो जा रहे हैं तो आ कौन रहा है? आएंगे, देश में सरकार आएगी, नया प्रधानमंत्री बनेगी, नई सरकार आएगी, इतने बहुत बढ़िया नहीं, कौन रहा है, कौन आ रहा है? नहीं, देखिए बहुत सारे अच्छे प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। बात यह है कि आज ये सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए क्या कर रही है, 2 क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ नहीं कर रही है। किसानों की आज जैसा यहाँ पे सारे लोग बोल रहे हैं, लिखा पूर्ति और खाना पूर्ति तो कर दिया कि भैया किसानों की पूर्ति और हर घर को पक्का मकान देते हैं। तो आईएमएफ की प्रोजेक्शन कितनी है इंडिया की? देखिए वो कितनी है वो आप बताएंगे पूरे देश को। अरे सर, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ सवाल आप करिए। मैं तो ग्रोथ रेट की बात करूंगा ना, जीडीपी की बात करूंगा ना। आईएमएफ की प्रोजेक्शन, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या रिपोर्ट, अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है? 3% की बात करते हैं। अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है? अभी 3% की बात करते हैं कि हर साल अभी करेंगे। एक मिनट अशोक जी, अभी इंडिया की जीडीपी कितनी है? इंडिया की जीडीपी आप 8 दिखाइए, 7 दिखाइए, दिखाइए क्या है, कितनी? तो सर फिर वही बात है, वास्तविकता कुछ नहीं है, जो सरकार चाहती है वो दिखाती है, वास्तविकता कुछ नहीं है, पूरा देश धरातल। सर इकोनॉमिस्ट नहीं है, जीडीपी तो पता होगी ना सर। अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं मानखेड़े जी, अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं, विकास दर की बात कर रहे हैं, तो जीडीपी तो पता ही होते हैं, जीडीपी आंकड़े तो हर एक को पता होते हैं। जीडीपी आप 10 बता दीजिए ना, जीडीपी से क्या है, जीडीपी आप 10 बताइए, जीडीपी आप 15 बताइए, पॉइंट की बात है, ये सिर्फ हेरा फेरी और साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं आप पूरे देश। चलिए वानखेड़े जी ने किताब खोल ली है, लेकिन एसके दत्ता, एक मिनट दत्ता जी, एक भी कमेंट नहीं हो पाया। दत्ता जी जल्दी से बताइए सर, क्या उम्मीद है? दत्ता जी, आप 1 घंटे बाद आए हो, मुझे थोड़ा सा समय दो। देखिए यहाँ पे बात यह है कि जो लोगों ने एक तरह से जन्म से ही तय किया है कि उनको तो विरोध करना है, शपथ लिया है विरोध करने का, उनका तो कोई उद्धार नहीं हो सकता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि प्रोजेक्शन किस तरह की है। आज ओसेट और एशियन डेवलपमेंट बैंक की एनालिसिस आई है, उसने भी कहा है कि भारत की जो इकोनॉमी है 2023-2024 में सबसे तेजी से बढ़ेगा। इट विल बी समवेयर अराउंड 6.8। दुनिया के तमाम जितने सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं वो सब के सब कह रहे हैं कि 6% से लेके 6-8 तक भारत की जीडीपी होगी। हमारे देश के आर्थिक विकास दर का इकोनॉमिक सर्वे भी यही कह रहा है। यहाँ पे बात ये आती है कि बेसिकली बात यहाँ पे आती है कि सब्सिडी दो तब भी विरोध, सब्सिडी ना दो तब भी विरोध। कुछ लोगों ने तो तय किया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, छोटा सा ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM